नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि जो पारा शिक्षक दक्षता पास करके यहाँ पर वेतनमान लेंगे, उनका वेतन कितना होगा और वे वेतन किस प्रकार से बनाएंगे और आप वेतन किस प्रकार से बना सकते हैं। इन सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत यहाँ पे कमेंट किया था कि सर आप वेतन बना करके हमें बताइए कि पेमेंट कितना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आप पेमेंट देख रहे हैं उसको हम बना करके आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहेगा, जिसमें हम सारा कैलकुलेशन करके और उसके डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए, यहाँ पर बहुत ही खुशी की बात है कि आपको दक्षता परीक्षा पास करके 2000 का ग्रेड पे का वेतन मिलने वाला है। तो इसको आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि कैसे वेतन बनेगा। तो देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सबसे पहले पे स्केल जो है आपका 5200 से 20,200 का है दोस्तों। ठीक है, पे स्केल आपका कितना होगा? 5200 से 20,200 का पे स्केल आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ग्रेड पे जो है आपका 2000 है और डीए आपको अभी हो जाएगा 31%। देखिए 28% था, लेकिन 3% अभी केंद्र में बढ़ गया है, तो राज्य में भी बढ़ जाएगा। तो डीए की घोषणा जो होगी आपकी, जब तक बहाली होगी 31% रहेगी या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और देखिए एचआरए जो है आपका 9% मिलेगा। एचआरए जिसको हम लोग हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं, वो आपका 9% बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि टोटल वेतन कितना बन रहा है, इसका मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। तो टोटल वेतन जो आपका बन रहा है 7वें वेतनमान के अनुसार, देखिए यहाँ पर जो आपको वेतनमान मिलने की बात कही गई है वो 7वें पे के आधार पर कहा गया है कि आपको 7वें पे के आधार पर वेतन मिलेगा। तो 7वें वेतनमान के अनुसार वेतन जो आपका बन रहा है वो 31,380 रुपये बनेंगे। तो देखिए यह नेट पे है। ठीक है, ये आपके खाते में नहीं आएगी, इसका आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो नेट पे हम लोग कैसे बनाते हैं? देखिए अभी 7वें पे में एक फिटमेंट फैक्टर आया हुआ है, जिसमें आपको बेसिक पे कहा जाता है। तो उस बेसिक पे को आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर हम फिटमेंट फैक्टर लेकर के उपस्थित है आपके बीच। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर लेकर के उपस्थित है, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसको देखा जाता है। तो आप देखिएगा दोस्तों, ये बेसिक पे देख रहे हैं, लेवल 3 होगा आपका। कौन सा लेवल होगा? 3 होगा, जिसमें बेसिक पे आपको देखिए 21,700 से 69,100 तक होता है। ठीक है, तो 7वें पे में आपका बेसिक पे चलता है, ग्रेड पे समाप्त कर दिया गया है। तो जो भी आदमी जब भी ज्वाइन करेगा तो उसको 21,700 बेसिक पे वाला यहाँ पर मिलेगा। तो आपका बेसिक पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो 21,700 का होगा। ठीक है, यानी अब सारा कैलकुलेशन जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे बेसिक पे के आधार पर। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है पे स्केल 5200 से 20,200 होगा, ग्रेड पे 2000 का होगा, डीए 31% होगा, एचआरए 9% होगा और बेसिक पे जो है यहाँ पर 21,700 का होगा। तो कहने का मतलब बेसिक पे क्या है? तो ये बेसिक पे वही पे है जिस पर आप एचआरए की गणना करेंगे, जिस पर आप डीए की गणना करेंगे, जिस पर आप इंक्रीमेंट की गणना करेंगे। यानी सारी गणना आपको 21,700 पर होगी और यह आपके फर्स्ट ईयर में होंगे या बेसिक पे सेकेंड ईयर में बदल जाएंगे, यानी दूसरे साल में बदल जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, तो दक्षता परीक्षा पास करने पर आप पारा शिक्षकों को कितना वेतनमान मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कहना है कि डीए 31% है, तो डीए 21,700 का आप जो है यहाँ पर 31% हो जाएगा, वो आपका दोस्तों डीए हो जाएगा। तो 21,700 है। ठीक है, 21,700 और गुने में क्या कर जाए, 31/100 निकाल लीजिएगा तो आपका होता है 6,727 रुपये। यानी 627 रुपया, 6,727 रुपया जो है वो आपका डियरनेस अलाउंस, जिसको हम लोग महंगाई भत्ता कहते हैं, वो आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा एचआरए ना, एचआरए देखिएगा, तो एचआरए जिसको हाउस रेंट अलाउंस हम लोग कहते हैं, मकान किराया भत्ता, वो आपको 9% मिलेंगे। ठीक है, तो 21,700 का 9% आपको निकालना है। 21,700 गुने 9/100, उसको जब आप निकालेंगे तो आपको यहाँ पर हो जाएगा देखिए 1,953 रुपये। यानी 1,953 रुपया जो है आपका वो क्या हो जाएगा, तो हाउस रेंट अलाउंस हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा मेडिकल भी आपको मिलता है यहाँ पर, और मेडिकल फिक्स राशि है, वो आपका बेसिक पे पर नहीं होता है, वो फिक्स किया गया है। तो मेडिकल आपको कितना मिलता है? तो मेडिकल आपको मिलेंगे 1,000 रुपये। ठीक है, 1,000 रुपये आपको मेडिकल दिए जाते हैं। तो यही सब अलाउंसेज जो है आपको मिलती है और वो आपका जो है बेसिक पे में जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो आगे आपका जो है यहाँ पर आप देखिएगा, तो अब देखिए टोटल कितना बना। तो टोटल जो यहाँ पर होता है देखिए 21,700, 21,700 क्या कहिएगा आप? बेसिक पे कहिएगा। ठीक है, और फिर 6,727, ये क्या है आपका?
डीए है। ये क्या है आपका डीए, जिसको डियरनेस अलाउंस आप महंगाई भत्ता कहिएगा। अब देखिए यहाँ पर 1953, ये क्या है आपका 1953, तो 1953 जो है आपका एचआरए है, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस है। अब देखिएगा ये 1000 रुपये आपका रहा, 1000 रुपये आपका क्या है, तो 1000 रुपये जो है आपका मेडिकल है, ठीक है। ये तीनों को आप जोड़ लीजिएगा तो आपको कितना आता है, तो यहाँ पर आप देखिएगा 31,380 रुपये आता है, ठीक है, 31,380 रुपये आपके आ जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब देखिएगा जितना पेमेंट बना वो आपको जो है मिलता नहीं है, ठीक है। अभी जैसे पहले ओपीएस चल रहा था, पहले ओपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम है, लेकिन हम लोगों को जो यहाँ पर या आप लोगों को जो मिलेगा वो एनपीएस मिलता है, नेशनल पेंशन सिस्टम। तो उसमें जो होता है सीपीएफ में राशि काटी जाती है जो आपके रिटायरमेंट के समय दिए जाते हैं, ठीक है। तो सीपीएफ में क्या काटा जाता है उसको आप जान जाइए। तो सीपीएफ में देखिए आपका होता है बेसिक पे और यहाँ पर महंगाई भत्ता, दोनों को जोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, दोनों को जोड़ लेते हैं और उसको जोड़ करके उसका 10% निकालते हैं और वही जो है मेरा सीपीएफ में कटता है और उतना ही राशि केंद्र सरकार भी जो है आपको देती है और वही जमा होता है, ठीक है। तो कितना हो गया 28,427 का 10% आप निकालिएगा तो 2,842 रुपये, यही जो है आपकी राशि कटेगी सीपीएफ में और यही रिटायरमेंट के समय मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला देखिएगा आप, तो अगला बार आप देखेंगे दक्षता परीक्षा पास शिक्षकों का वेतन बनना है, ठीक है। अब देखिए और क्या काटा जाता है, वो तो आपका सीपीएफ में चला गया, उसके अलावे भी और काटा जाता है, उसके बाद आपको जो है नेट पेमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो अन्न कटौती में क्या होता है, देखिए एलआईसी में 30 रुपये आपको काटा जाता है, ठीक है, एलआईसी में कितना काटा जाता है 30 रुपया काटा जाता है। उसके बाद देखिए प्रोफेशनल टैक्स, जो पीएफ टैक्स हम लोग कहते हैं प्रोफेशनल टैक्स, या इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं पेशा कर, ठीक है। ये पेशा कर जो है आपको 100 रुपये काटे जाएंगे, पेशा कर कितना काटा जाएगा 100 रुपया आपका काटा जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ रही कि कुल कटौती आपकी कितनी हो जाएगी, मतलब अभी तक जितना वेतन बना उसमें कुल कटौती क्या होगी, तो कुल कटौती आपका यहाँ हो गया किसमें, तो सीपीएफ में। देखिए 2842 रुपये आप किस में कटवाए हैं, सीपीएफ में, 30 रुपया एलआईसी में और 100 रुपया जो है आपका प्रोफेशनल टैक्स, यानी टोटल कितना कट जाएगा आपका राशि, तो टोटल राशि कट जाएगा आपका 2972 रुपये, ठीक है, 2972 रुपये की राशि कट जाएगी। तो अब रही बात कि नेट पे यानी टोटल पेमेंट हमें बनेगा कितना, मिलेगा कितना, ठीक है। तो नेट पे क्या होगा, तो टोटल पेमेंट में से कुल कटौती को हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो टोटल पेमेंट बना है मेरा 31,380 रुपया, उसमें से घटा दीजिएगा 2,972 रुपये, ठीक है। आपको मिले कितने 28,408 रुपये। तो दोस्तों यही राशि आपके खाते में शो होगा और इस राशि का आप यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यदि आपको पता चल गया तो देखिए हम आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको सारी चीज़ें तैयारी करवाई जाएगी, तो आप जुड़ जाइएगा। यदि आपको 1 to 5 शिक्षक का यहाँ पर कितना वेतन होगा वो चाहिए तो आप वीडियो देखने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा कि सर 1 to 5 टीचर जो टेट पास हैं हम लोग उनका वेतनमान कितना होगा, तो हम वो भी वीडियो आपको यहाँ पर बना करके ला देंगे और आपको दिखला देंगे कि आपका वेतन कितना बनेगा और उसमें आपका बेसिक पे कितना होगा, और आप इसी तरह से जब भी आगे होगा तो वेतन बना करके दिखला सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको आपसे संबंधित सारी जानकारियाँ लेकर के आएंगे। जुड़े रहने के लिए